गर्ल मिसिंग सिंस 19 years, kin unaware as judge punishes 5 men with life terms। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। गर्ल एक लड़की, मिसिंग जो गायब हो गई, सिंस 19 ईयर्स 9 साल 19 साल से, यानी कि एक लड़की जो 19 साल पहले गायब हो गई थी, 19 साल से गायब चल रही है और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। किन अनअवेयर, किन का मतलब होता है परिवार के लोग या संबंधी, अनअवेयर का मतलब होता है पता ना होना। तो परिवार के लोगों को पता ही नहीं है एज जज, और जज ने पनिश कर दिया, जज सज़ा सुना देते हैं 5 मैन 5 लोगों को विद लाइफ टर्म। लाइफ टर्म का मतलब होता है आजीवन कारावास, जिसको उम्र कैद कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक लड़की 19 साल पहले गायब हो गई थी और आज तक उस लड़की का कोई पता नहीं चला, और जज ने इसी मामले में 5 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। लेकिन इस लड़की के घर वालों को ना तो लड़की का पता है और ना ही सज़ा के बारे में पता है कि इस मामले में जो है 5 लोगों को सज़ा सुनाई जा चुकी है। ये एक फ़ोटो दी गई है उस घर की जो ये लड़की के घर वाले जहाँ पे रहते हैं, और नीचे लिखा है नो ऑफिशियल्स हैड इन्फॉर्म्ड देम। नो ऑफिशियल, किसी भी अधिकारी ने नहीं, हैड इन्फॉर्म्ड उनको इन्फॉर्म किया, किसी भी अधिकारी ने उनको सूचित नहीं किया ऑफ द वर्डिक्ट, इस वर्डिक्ट के बारे में, इस फैसले के बारे में, बिफोर पहले TOI टाइम्स ऑफ इंडिया से रीच्ड दियर होम। रीच का मतलब पहुंचना, दियर होम उनके घर। कहने का मतलब यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के जो पत्रकार हैं वो उनके घर पे पहुंचे, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे 5 लोगों को आजीवन कारावास हो गई है, आपकी लड़की जिन्होंने किडनैप की थी। लेकिन उसके परिवार वालों का कहना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार से पहले जो है किसी भी अधिकारी ने हमें इस फैसले की जानकारी नहीं दी। अब इधर डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि क्या हुआ था केस, और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिल जाएंगे। इधर लिखा है द फैमिली ऑफ ए दलित टीनेजर who was abducted in 2007 to stop her from testifying in her own rape case learned from TOI on Saturday that 5 accused had been sentenced to life imprisonment। यहाँ तक ही देखो पहले, द फैमिली परिवार ऑफ ए दलित टीनेजर, एक दलित टीनेजर का मतलब किशोरी, जिसकी उम्र 13 से 19 साल के बीच में होती है उसको टीनेजर कहा जाता है। लड़के को किशोर कहेंगे, लड़की को किशोरी कहेंगे। तो एक दलित किशोरी का परिवार हु वॉज एबडक्टेड, और इस किशोरी को एबडक्ट कर लिया गया था, इसका अपहरण कर लिया गया था इन 2007 में, टू स्टॉप इसको रोकने के लिए, फ्रॉम टेस्टिफाइंग, टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना या बयान देना, गवाही देने से, इन हर ओन रेप केस अपने खुद के ही रेप केस में, लर्नड तो इसके परिवार को पता लगा। देखो इसको आप यहाँ से जोड़ोगे तो अर्थ सही निकल जाएगा। ये चीज़ें आपको प्रयास लगा के सीखनी पड़ती हैं। द फैमिली ऑफ ए दलित टीनेजर लर्नड, ठीक है। तो इस दलित किशोरी के परिवार को पता चला, और कौन किशोरी? जो 2007 में किडनैप कर ली गई थी ताकि वो अपने खुद के ही रेप केस में गवाही ना दे सके। तो इसके परिवार को पता लगा फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया से, ऑन सैटरडे को, दैट 5 एक्यूज्ड कि 5 आरोपी हैड बीन सेंटेंस्ड के 5 आरोपियों को सज़ा सुनाई जा चुकी है, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन कारावास की, उम्र कैद की, नियरली 19 years आफ्टर द गर्ल डिसअपियर्ड एंड नेवर रिटर्न्ड होम।
और ये जो वर्डिक्ट आया है, ये जो फैसला आया है कोर्ट का, तो वो कब आया है? नियरली 19 ईयर्स आफ्टर, लगभग 19 साल के बाद द गर्ल डिसअपियर्ड, लड़की जब गायब हो गई थी, एंड नेवर रिटर्न होम, और फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौटी। ठीक है, तो लगभग 19 साल पहले लड़की अपने घर से गायब हुई थी बेचारी, और उसके बाद कभी भी अपने घर नहीं लौटी। अब जाके इस मामले में कोर्ट का निर्णय आया है। इन बारहाड़ विलेज, बारहाड़ गांव में द न्यूज़ लेफ्ट हर मदर अचला देवी 65 साइलेंट। द न्यूज़, इस समाचार ने, किस समाचार ने, कि भाई आपकी लड़की का जो केस चल रहा था उसमें 5 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, तो इस समाचार ने लेफ्ट, छोड़ा, हर मदर, उसकी माँ को, जिनका नाम अचला देवी है, उम्र 65 साल है, क्या छोड़ा? साइलेंट छोड़ा। देखो लेफ्ट साइलेंट यहाँ पे समझेंगे इसको। द न्यूज़ लेफ्ट साइलेंट, किसको? हर मदर अचला देवी 65, ऐसे करके इसका अर्थ निकलेगा। तो बारहाट गांव की रहने वाली जो इस लड़की की माँ है, जिनका नाम अचला देवी है, उम्र उनकी 65 साल है, तो जब उन्होंने ये समाचार सुना तो वो शांत हो गई फॉर सेवरल मोमेंट, अनेक क्षणों तक, यानी कि काफ़ी देर तक वो शांत रहीं, स्तब्ध हो गई। सी सैट ऑन एन ओल्ड कोट, सी सैट, वो बैठी हुई थी, ऑन एन ओल्ड कोट, वो बैठ गई। ओल्ड का मतलब पुरानी, कोट का मतलब चारपाई, वो एक पुरानी चारपाई पे बैठ गई। विसाइड, विसाइड का मतलब होता है पास, और अगर इसमें एस लगा देते हैं, विसाइड्स कर देते हैं, तो उसका मतलब हो जाता है अतिरिक्त या के अलावा। तो वो एक पुरानी चारपाई पे बैठ गई, बिसाइड, जो पास में पड़ी हुई थी, एक क्ले स्टोव। क्ले स्टोव का मतलब होता है मिट्टी का बना चूल्हा। तो मिट्टी के बने चूल्हे के पास में पड़ी एक चारपाई पर वो बैठ गई। विद ए फ्यू एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, और ए फ्यू, कुछ एल्यूमिनियम के बने हुए जो यूटेंसिल्स हैं, यूटेंसिल का मतलब बर्तन से होता है, जो हम अपने घर में बर्तन यूज करते हैं, प्लेट, कटोरी, चम्मच, ये वो करके, तो वो यूटेंसिल कहलाता है। तो एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स स्टेक्ड, स्टेक का मतलब होता है ढेर लगा हुआ होना, नियर बाई का मतलब पास में। समझ रहे हो ना सीन आप, कि एक मिट्टी का बना चूल्हा है, उसके पास में कुछ एल्यूमिनियम के बर्तन पड़े हुए हैं, वहीं पे एक पुरानी चारपाई पड़ी है, और वहाँ पे इस लड़की की माँ बेचारी स्तब्ध होकर बैठ गई। बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले, ऑफ ए केस, इस केस के बारे में, दैट टुक अवे, जिसने छीन लिया। टेक अवे का मतलब होता है छीन लेना, और उसकी सेकंड फॉर्म है टुक अवे। और इस केस ने जो है, इस मामले ने जो है, वो उनसे छीन लिया हर डॉटर, उनकी बेटी को, हर हस्बैंड, उनके पति को, एंड द फैमिली, एंड फैमिलीज स्मॉल मीन्स ऑफ सर्वाइवल। मीन्स का मतलब साधन, सर्वाइवल का मतलब जीविका। तो कहने का मतलब यह है कि इस लड़की की माँ ने इस केस के बारे में बताने से पहले, जिस केस ने जो है उनकी लड़की उनसे छीन ली, उनका पति उनसे छीन लिया, उनके परिवार के पालन पोषण के लिए, उसे चलाने के लिए जो उनके साधन थे वो भी उनसे छीन लिया। वी आर हैप्पी, क्या कहा इस महिला ने? वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, बट लेकिन दिस हैज़ कम एट ग्रेट कॉस्ट, लेकिन ये बहुत ही ग्रेट कॉस्ट चुकाने के बाद आया है, यानी कि बहुत ज़्यादा कीमत हमें इसके लिए चुकानी पड़ी है, जब जा कर के ये वर्डिक्ट जो है वो कोर्ट का आया है। वी लॉस्ट अवर डॉटर, हमने अपनी बेटी को खो दिया। वी लॉस्ट माई हस्बैंड, हमने अपने पति को खो दिया, जिनका नाम प्रमोद था। हु स्पेंट ईयर्स, जिन्होंने अनेक साल गुजारे थे, फाइटिंग, लड़ते हुए, दिस केस, इस केस को, कई साल तक उन्होंने इस केस को लड़ा था। वी सोल्ड अवर ओनली 3 बीघा ऑफ लैंड, वी सोल्ड, हमने बेच दिया था, अवर ओनली, हमारी केवल जो 3 बीघाज ऑफ लैंड थी, हमारे पास कुल 3 बीघे ज़मीन थी, और उस ज़मीन को भी हमने बेच दिया।
एंड आवर बुफेलो, और हमने अपनी भैंस को भी इस केस को लड़ने में बेच दिया था। नाउ वी हैव ऑलमोस्ट नथिंग लेफ्ट, नाउ अब वी हम हैव ऑलमोस्ट नथिंग लेफ्ट, और अब जो है हमारे पास लगभग कुछ भी नहीं बचा है। शी सैड, उस महिला ने कहा। कितनी दुख भरी कहानी है, समझ सकते हैं आप। द वर्डिक्ट वॉज डिलीवर्ड लास्ट वीक, द वर्डिक्ट ये निर्णय, ये फैसला, वॉज डिलीवर्ड सुनाया गया, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, बाय जुडिशियल जज, इन स्पेशल जज, विशेष जज सेकंड के द्वारा, जो SC/ST एक्ट के मामलों को देखते हैं। नाम है प्रतिभा सक्सेना, ठीक है। तो प्रतिभा सक्सेना जो न्यायमूर्ति हैं, जो जज हैं, उनके द्वारा पिछले सप्ताह ये निर्णय सुनाया गया। हु हेल्ड दैट, और इस निर्णय में कहा गया उनके द्वारा, द एबडक्शन, ये जो एबडक्शन था, इस लड़की का जो अपहरण किया गया था, वॉज ए डिलिबरेट अटेम्प्ट। डिलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, और अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास। तो उन्होंने बताया कि ये जो इस लड़की का अपहरण किया गया था, तो वो जानबूझ करके किया गया एक प्रयास था। टू रिमूव, हटाने के लिए, एक की विटनेस, की का मतलब प्रमुख, विटनेस का मतलब गवाह, ताकि एक मुख्य गवाह को हटाया जा सके। एंड डीरेल, और डीरेल किया जा सके, पटरी से उतारा जा सके, पथभ्रष्ट किया जा सके, द ट्रायल, ट्रायल को, यानी कि कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है, कोर्ट में जो मुकदमे की सुनवाई चल रही है, ताकि उसको डीरेल किया जा सके। इसलिए इन्होंने जो है उस लड़की का अपहरण किया था, वो गवाही ना दे सके। द कोर्ट ऑल्सो नोटेड, कोर्ट ने यह भी कहा, दैट द गर्ल, कि ये जो लड़की थी जिसका नाम नीति जाटव था, उम्र उसकी 19 साल थी एट द टाइम, उस समय पे जब ये मामला हुआ था तो उस समय 19 साल इसकी उम्र थी। रिमेन्स अनट्रेसेबल, तो ये रिमेन्स रही, अनट्रेसेबल मतलब जिसका पता ना लगाया जा सके। तो इस लड़की का पता ही नहीं लगाया जा सका, डिस्पाइट, बावजूद, नियरली, लगभग 2 डिकेड्स, 2 दशक ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि 2 दशकों तक इन्वेस्टिगेशन चली, लगभग 20 सालों तक जांच चली, लेकिन इस लड़की का पता आज तक चल नहीं पाया। फॉर द फैमिली, परिवार वाले, द ऑर्डर ब्रोट रिलीफ, परिवार वालों के लिए ये जो ऑर्डर है, ये जो कोर्ट का आदेश है, ब्रोट वो लेकर के आया, रिलीफ का मतलब चैन, आराम, सुकून। तो इस निर्णय को कोर्ट के सुन करके इस लड़की के परिवार वालों को थोड़ा चैन मिला है, बट नॉट क्लोजर, लेकिन ये अंत नहीं है, ये समापन नहीं है। नो ऑफिशियल हैड इन्फॉर्म्ड देम, नो ऑफिशियल, किसी भी अधिकारी ने उनको इन्फॉर्म नहीं किया, उनको सूचना नहीं दी, ऑफ द वर्डिक्ट, इस वर्डिक्ट की, इस फैसले की, इस निर्णय की, बिफोर, पहले, TOI रीच्ड देयर होम, यानी कि इससे पहले कि टाइम्स ऑफ इंडिया उनके घर पे पहुंचा, इससे पहले किसी भी सरकारी अधिकारी ने उनको इस फैसले की जानकारी नहीं दी, इस निर्णय की जानकारी नहीं दी। कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 3, ये घटना, ये न्यूज़ पेज 3 पे आगे जा रही है। तो चलिए पेज 3 पे चलते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा इस न्यूज़ को और आगे पढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूड फ्रॉम पेज 1, पेज 1 से आगे। अचला नाउ लिव्स विद हर 2 सन्स, ये जो अचला है ना, इस लड़की की माँ, नाउ अब लिव्स रहती हैं, विद साथ, हर 2 सन्स, अपने 2 बेटों के। तो अचला जो है अब अपने 2 बेटों के साथ रहती हैं। बोथ डेली वेज लेबरर्स, बोथ, और ये दोनों ही डेली वेज लेबरर हैं। डेली वेज लेबरर मतलब रोज़ मजदूरी करने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले। तो उसके दोनों ही बेटे अचला देवी के दिहाड़ी करने वाले मजदूर हैं बेचारे। एंड दियर वाइफ्स इन ए मोडेस्ट 2 रूम हाउस, और वो उनकी पत्नियों के साथ रहती हैं, यानी कि अपने 2 बेटे और उनकी पत्नियों के साथ रहती हैं। कहाँ? इन ए मोडेस्ट 2 रूम हाउस। मोडेस्ट का मतलब साधारण सा, बहुत ही साधारण से 2 रूम के घर में अचला रहती हैं।
विद अनप्लास्टर्ड वॉल्स। अनप्लास्टर्ड वॉल का मतलब वो दीवारें जिन पर प्लास्टर किया हुआ नहीं है, नहीं? तो ऐसा घर है इनका कि इनके घर पे प्लास्टर भी नहीं हो रखा है। ए फ्यू बोर्न आउट कोट्स, और घर के अंदर क्या है? ए फ्यू कुछ बोर्न आउट कोट्स। बोर्न आउट कोट का मतलब टूटी फूटी चारपाई, पुरानी चारपाई, पुरानी चारपाई हैं। एंड ए टेबल, और एक मेज भी इनके घर में है। हर अदर डॉटर इज़ मैरिड, उनकी जो दूसरी बेटी है इज़ मैरिड, उसकी शादी हो गई है। एंड लिव्स, और वो रहती है इन अनदर विलेज, एक दूसरे गांव में। ठीक है, दो बेटियां थीं, एक तो 19 साल पहले गायब हो गई, उसका अपहरण कर लिया गया और आज तक उसका नहीं पता चला, और दूसरी बेटी की शादी हो गई है, वो दूसरे गांव में रहती है। द फैमिली सेड, परिवार वालों ने बताया, द फादर प्रमोद, कि जो लड़की के पिता थे जिनका नाम प्रमोद था, हैड स्पेंट ईयर्स, तो उन्होंने सालों गुजारे थे, कई साल गुजारे थे, परसुइंग द केस, इस केस का पीछा करने में, यानी कि इस केस को लड़ने में बहुत सारे साल उन्होंने गुजारे थे। बिफोर ही डाइड इन 2020, बिफोर पहले ही डाइड, उनकी मृत्यु हो गई इन 2020, 2020 में। कहने का मतलब यह है कि 2020 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उससे पहले उन्होंने कई साल इस केस को लड़ने में गुजारे थे। आफ्टर विच, और उसके बाद द एल्डर सन, जो बड़ा बेटा है, टुक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी। टुक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी उठाना। तो उसके बाद क्या है, बड़े बेटे ने जिम्मेदारी ली ऑफ फॉलोइंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कोर्ट प्रोसीडिंग का मतलब होता है कोर्ट में होने वाली कार्यवाही। तो उनकी मृत्यु के बाद जो बड़ा बेटा था उसने कोर्ट में होने वाली कार्यवाही को आगे बढ़ाने का जो है जिम्मेदारी ली। राकेश जाटव, द गर्ल्स यंगर ब्रदर, राकेश जाटव जो लड़की के छोटे भाई हैं, सैड, उन्होंने कहा, ही वॉज ए टीनेजर, कि वो एक टीनेजर थे, वो एक किशोर थे। वैन, जब हिज सिस्टर, उनकी बहन, वॉज टेकन, उनकी बहन को टेक कर लिया गया था, उनकी बहन को उठा लिया गया था। एंड रिमेंबर हिज फादर, और वो याद करते हैं अपने पिता को, रिपीटेडली, बार बार, लीविंग होम, घर से जाते हुए, फॉर पुलिस स्टेशंस में। कहने का मतलब यह है कि इस लड़की के जो छोटे भाई हैं जिनका नाम राकेश जाटव है, वो कहते हैं कि वो किशोर थे जब उनकी बहन को अगवा कर लिया गया था, और उन्हें याद है कि किस तरह से उनके पिता बार बार पुलिस स्टेशन में जाया करते थे, लॉयर्स ऑफिस, वकीलों के कार्यालयों में जाया करते थे, एंड कोर्ट्स, और अदालतों में जाया करते थे। आई सा माई फादर रन फ्रॉम पुलिस स्टेशन। आई सा, मैंने देखा, सी की सेकंड फॉर्म होती है, मैंने देखा था माई फादर, अपने पिता को, रन, दौड़ते हुए, फ्रॉम पुलिस स्टेशन टू लॉयर्स। तो मैंने देखा था कि कैसे मेरे पिता जो है पुलिस स्टेशन से, थानों से वकीलों के पास दौड़ा करते थे, एंड कोर्ट्स और अदालतों में दौड़ा करते थे, फॉर ईयर्स, कई सालों तक, यानी कि बहुत सालों तक मेरे पिता कभी पुलिस स्टेशन, कभी अदालत, कभी वकील, इस तरह से बेचारे भाग दौड़ किया करते थे। वी आर ग्रेटफुल, वी, हम, आर हैं, ग्रेटफुल, कृतज्ञ, हम कृतज्ञ हैं, दैट द कोर्ट, की अदालत, हैज सेंटेंस्ड, सजा सुना चुकी है, द एक्यूज्ड, आरोपियों को, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की। बट लेकिन, वन एक्यूज्ड, लेकिन एक आरोपी, वॉज एक्यूटेड, बरी कर दिया गया, डिस्पाइट, बावजूद, इन आवर बिलीफ, और हमारा विश्वास ये है, प्लेइंग ए मेजर रोल, कि उसने एक बड़ी भूमिका निभाई थी, इन द क्राइम, इस अपराध को करने में। यानी कि अदालत ने बाकी को तो सज़ा सुना दी, लेकिन एक अपराधी को छोड़ दिया, और हमें ऐसा लगता है कि ये मुख्य आरोपी था और इसने बहुत बड़ी भूमिका इस अपराध को करने में निभाई थी। वी होप ही इज ऑल्सो ब्रोट टू जस्टिस, वी होप, हमें उम्मीद है, ही इज ऑल्सो ब्रोट
टू जस्टिस, के उसको भी उसके लिए भी न्याय किया जाए, अर्थात उसको भी सज़ा सुनाई जाए। ही सैड, ऐसा जो है राकेश ने कहा लड़की के छोटे भाई ने। फैमिली काउंसिल इस्माइल खान सैड, फैमिली के जो वकील हैं जिनका नाम इस्माइल खान है, सैड उन्होंने कहा, क्या कहा, द केस बिगेन इन 2007, ये जो केस था ये बिगेन शुरू हुआ था इन 2007, 2007 में। व्हेन एन FIR वॉज रजिस्टर्ड, जब एक FIR रजिस्टर की गई थी, दर्ज की गई थी, आफ्टर द टीनेजर, जब ये जो टीनेजर थी, जब ये लड़की जो किशोरी थी, हु वर्कड एज ए डेली वेज लेबरर, हु जो वर्कड काम किया करती थी, एज ए डेली वेज लेबरर, एक डेली वेज लेबरर के रूप में, अर्थात रोज़ मजदूरी करने वाली लड़की के रूप में जब ये लड़की काम किया करती थी, इन एन ऑर्चर्ड का मतलब होता है बगीचा, ओन्ड बाय द एक्यूज्ड, जो आरोपी के द्वारा ओन किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि ये लड़की उस समय तो किशोर थी, तो ये एक बगीचे में काम किया करती थी, और इस जो बगीचे का मालिक था वॉज अलेजली किडनैप्ड, तो उसने कथित रूप से इस लड़की को किडनैप कर लिया था, एंड रेप्ड, और इसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस लेटर अरेस्टेड द एक्यूज्ड, पुलिस ने लेटर बाद में अरेस्टेड गिरफ्तार कर लिया था द एक्यूज्ड, आरोपी को। रेस्क्यूड द सर्वाइवर एंड रजिस्टर्ड ए रेप केस, रेस्क्यूड, पुलिस ने क्या किया था, बाद में सब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, रेस्क्यूड, बचाया था, द सर्वाइवर, इस सर्वाइवर को अर्थात इस लड़की को, एंड रजिस्टर्ड, और दर्ज किया था, ये रेप केस, एक रेप का मामला, एट विजयगढ़ पुलिस स्टेशन, विजयगढ़ पुलिस स्टेशन में। आफ्टर सिक्योरिंग बेल, और बेल हासिल कर लेने के बाद, अर्थात जब आरोपी को जमानत मिल गई थी, द एक्यूज्ड अलेजली प्रेशर्ड, तो आरोपी ने कथित रूप से प्रेशर बनाया था, दबाव बनाया था, द फैमिली, परिवार पे, टू कॉम्प्रोमाइज़, समझौता करने के लिए, एंड व्हेन, और जब, द फैमिली रिफ्यूज्ड, लेकिन जब परिवार ने समझौता करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था, तो दे अलेजली एबडक्टेड द सर्वाइवर, तो दे, उन्होंने अलेजली, कथित रूप से, एबडक्ट कर लिया था, अपहरण कर लिया था, द सर्वाइवर, सर्वाइवर का, अर्थात उस लड़की का, उसको किडनैप कर लिया था। अगेन, दोबारा, फिर से उसको किडनैप कर लिया था। ए फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ ही महीनों के बाद, विद द हेल्प, सहायता से, ऑफ ए नेबरिंग वूमन, एक पड़ोस की महिला की सहायता से, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, हर, उसे, फ्रॉम अपीयरिंग बिफोर कोर्ट, ताकि वो कोर्ट के सामने अपीयर ना हो सके, अदालत में अपनी गवाही ना दे सके। कहानी समझ में आ रही है ना, कि पहले तो इस ऑर्चर्ड के मालिक ने, इसके यहाँ पे वो मजदूरी किया करती थी, उसका अपहरण किया, उसके साथ रेप किया, फिर जब ये जेल चला गया, वहाँ से इसको जमानत मिल गई, तो इसने लड़की के परिवार वालों पे प्रेशर डाला कि आप समझौता करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। जब परिवार वालों ने मना कर दिया, तो कुछ ही दिन के बाद इसने और साथियों के साथ मिलकर के और पड़ोस की एक महिला के साथ मिलकर के इस लड़की को किडनैप कर लिया, इसको एबडक्ट कर लिया, ताकि ये कोर्ट में गवाही ना दे सके। और अब कहीं जाकर के 19 साल के बाद इनको जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।